ये है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। 1953 से लेकर आज तक हजारों लोग इसकी चोटी पर खड़े हो चुके हैं। यह इंसानी हिम्मत, जिद और जीत का एक जीता जागता प्रतीक है। और ये है कैलाश पर्वत। ऊंचाई है 6,638 मीटर, यानी एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर छोटा। पर आज तक एक भी इंसान इसकी चोटी पर कदम नहीं रख पाया है, एक भी नहीं। आखिर क्यों? ऐसा क्या है इस पर्वत में जो दुनिया के सबसे काबिल पर्वतारोहियों को भी अपने सामने हार मानने पर मजबूर कर देता है? क्या ये सिर्फ एक मुश्किल चढ़ाई है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है? चलिए आज हम उन कारणों की पड़ताल करते हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत को आज तक अजेय बना रखा है। कैलाश की अजेयता को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके आध्यात्मिक महत्व को समझना होगा। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का जीता जागता केंद्र है। हिंदू धर्म के लिए ये भगवान शिव का घर है, जहाँ वे आज भी ध्यान में लीन हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बुद्ध डेमचोक का निवास मानते हैं, तो जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। और प्राचीन तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए तो ये पूरी सृष्टि का आध्यात्मिक दिल है। सोचिए, ये दुनिया का इकलौता ऐसा पर्वत है जिसे 4 अलग अलग धर्म सबसे पवित्र मानते हैं। इन सभी का मानना है कि इस पवित्र जगह की शांति को भंग करना, यानी इस पर चढ़ने की कोशिश करना, सीधे तौर पर ईश्वर का अपमान है। इसलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है आस्था का सम्मान। दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेसनर को 1980 के दशक में कैलाश पर चढ़ने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया, अगर हम इस पहाड़ पर चढ़ गए तो हम लोगों की आत्माओं से कुछ छीन लेंगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इसी आस्था के सम्मान में चीनी सरकार ने 2001 में आधिकारिक तौर पर कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? क्या सिर्फ धार्मिक कारणों से ही कोई इस पर नहीं चढ़ पाया? जवाब है नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उनका सामना कुछ ऐसी अजीब और रहस्यमयी चुनौतियों से हुआ जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब हम किसी पहाड़ की चढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन कैलाश कुछ अलग ही है। इसकी बनावट हैरान करने वाली है। ये किसी प्राकृतिक पहाड़ की तरह कम और एक विशाल मान निर्मित पिरामिड की तरह ज्यादा लगता है, जिसके चारों फलक लगभग सटीक तौर पर चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर है। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कटाव का नतीजा मानते हैं, पर इसकी सटीकता इसे रहस्यमयी बनाती है। इसकी चढ़ाई लगभग सीधी है, जो इसे दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में से एक बनाती है। कई हिस्सों में चट्टानें लगभग सीधी खड़ी हैं, जिन पर बर्फ की एक ऐसी परत जमी है जिसे पर्वतारोही अपनी भाषा में शुगर आइस कहते हैं। ये इतनी भूरभूरी होती है कि इस पर कुल्हाड़ी या जूतों के क्रैम्पन्स पकड़ नहीं बना पाते। जरा सा वजन पड़ते ही बर्फ की पूरी चादर खिसक सकती है और कोई भी हजारों फीट नीचे गिर सकता है। साथ ही यहाँ का मौसम पल भर में इतना खराब हो सकता है कि आगे बढ़ना मौत को दावत देने जैसा हो जाता है। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो विज्ञान की पकड़ से बाहर लगती है। कैलाश के आसपास के इलाके के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दिशा बताने वाले उपकरण अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं। कई यात्रियों और खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और जीपीएस सिस्टम भी सही लोकेशन नहीं बता पाता। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ है
और आपको पता ही न चले कि जाना किधर है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ खुद रास्ता भटका रहा हो ताकि कोई उसकी चोटी तक न पहुँच सके। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और ये ऊंचाई पर होने वाले भ्रम का नतीजा भी हो सकते हैं, पर ये कहानियां सालों से पर्वतारोहियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक चुनौती बनी हुई है। कैलाश से जुड़ी सबसे अविश्वसनीय और डरावनी कहानी समय के तेजी से बीतने की है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये वहाँ की लोक कथाओं का एक बड़ा हिस्सा है। कहा जाता है कि जो लोग कैलाश पर्वत के पास कुछ समय बिताते हैं, उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। यानी जो बढ़त 2 हफ्तों में होनी चाहिए, वो सिर्फ 12 घंटों में दिखने लगती है। एक कहानी साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों की है, जिन्होंने कथित तौर पर एक सीमा को पार करने की हिम्मत की थी। जब वे वापस लौटे तो कुछ ही दिनों में दशकों बूढ़े हो चुके थे और जल्द ही उन सबकी मौत हो गई। आपको फिर से बता दें, इन कहानियों का कोई भी वैज्ञानिक सबूत आज तक नहीं मिला है। ये महज किस्से भी हो सकते हैं जो शायद अधिक ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी से होने वाले शारीरिक बदलावों से उपजे हों। पर ये किस्से इतने मशहूर हैं कि ये कैलाश के रहस्य को और भी गहरा देते हैं। जब भौगोलिक मुश्किलें और तकनीकी परेशानियां भी किसी को नहीं रोक पाती, तब सामने आती है एक ऐसी मानसिक चुनौती जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कई पर्वतारोहियों ने जो चोटी के काफी करीब पहुंच गए थे, एक अजीब और भारी दबाव महसूस करने की बात कही है। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्ट्याकोव ने अपने अनुभव में बताया, हम चोटी से ज्यादा दूर नहीं थे। शारीरिक रूप से हम सब ठीक थे, लेकिन अचानक मेरी पूरी टीम के सिर में एक असहनीय दर्द होने लगा जैसे शरीर की सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। मुझे अंदर से बहुत गहराई से महसूस हुआ कि ये पहाड़ हमें स्वीकार नहीं कर रहा है और अगर हम एक कदम भी और आगे बढ़े तो हम जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। उनकी टीम तुरंत नीचे उतर आई। माना जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती योगी मिलारेपा ही एकमात्र व्यक्ति थे जो आध्यात्मिक रूप से कैलाश के शिखर पर पहुँचे थे। उन्होंने भी वापस आकर लोगों को वहाँ कभी न जाने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा साधारण इंसानों के बर्दाश्त से बाहर है। तो आखिर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं छिपा है। ये खड़ी चट्टानों और खराब मौसम का जानलेवा मिश्रण है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का शिखर है, जिसका सम्मान करते हुए चढ़ाई पर आधिकारिक रोक लगी हुई है। और इन सब के ऊपर ये अनगिनत रहस्यमयी कहानियों और किंवदंतियों का घर है, जो इंसानी समझ को चुनौती देती है। सच तो ये है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। ये प्रकृति, आस्था और रहस्य की एक ऐसी पहेली है जो हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में आज भी कुछ चीजें इंसान की पहुंच और समझ से परे हैं। और शायद ये अच्छा भी है। कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहना चाहिए और कुछ चोटियों को अजेय ही रहना चाहिए, ताकि हमारा प्रकृति और आस्था के प्रति सम्मान हमेशा बना रहे। आपको क्या लगता है, कैलाश का असली रहस्य क्या है? केवल प्रकृति और आस्था, या फिर कोई अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।